देखो, अब हमारा प्रश्न है अगला, के मान के लिए, के किस मान के लिए, या के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये और ये का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है? जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आए। एक सॉल्यूशन आने की कंडीशन क्या होगी? वही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दो, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो, अगर शॉर्ट ट्रिक में बताऊं मैं, सिंपल सी बात, इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर 1, इसे बना दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चा? समीकरण नंबर 1 बना दिया, समीकरण नंबर 2 बना दिया। समीकरण एक व समीकरण 2 की तुलना, शॉर्ट में बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? 2 की तुलना रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तुलना कर दे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो, a1 का मान कितना निकलेगा? 2। b1 का मान कितना निकलेगा? k। c1 का मान आएगा -1। देखो, 1 अगर उधर है अभी, इधर ले आओ, इस फॉर्म में रखो, इस फॉर्म में बना के रखो, ठीक है? तो -1 होगा। a2 का मान कितना होगा? 3। b2 का मान कितना होगा? -5। और c2 का मान होगा हमारा कितना? -7। क्लियर है यहाँ तक ये बात? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण युग्म, ये दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि दिए गए समीकरणों का, समीकरण 1 व 2 का अद्वितीय हल होगा, हल होगा यदि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन प्रूफ होती है तब, ठीक है? जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तब ये हमारा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो रखते हैं, बराबर रख के देख लेते हैं। a1/a2 बराबर रखते हैं b1/b2 को। a1 का मान, a1 का मान कितना है? 2। 2/3 बराबर k/-5, k/-5। अब देखो, अब मुझे देख के बताओ, यहाँ से k का मान निकालो। k का मान निकालो यहाँ से। तो k का मान क्या आएगा बताओ? देखो, ये हो जाएगा k बराबर 5 दूनी 10, यानी -10 बटे में चला जाएगा 3। k बराबर -10/3, यानी कि k बराबर, जब k जब नहीं हो, अब ये उल्टा कर दो इसका, k जब ना हो -10/3 के, तब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर ये बराबर रख दिया तो ये भी बराबर हो जाएंगे, है ना? अगर ये बराबर रख दिए तो ये बराबर हो जाएंगे। तो के -10/3 मान ना होने पर हमारे दिए गए समीकरणों का हल अद्वितीय हल होगा। ठीक है? अब ये बात यहाँ लिख दो, के बराबर नहीं होगा जब -10/3, तब दिए गए समीकरणों का युग्म, दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म युग्म के बराबर -10/3, तब दिए गए समीकरणों का युग्म नहीं होगा, तब युग्म अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय ठीक है बच्चों?
क्लियर है ये बात, है ना? देखो अब तक बहुत सवाल कर लिए हमने इस प्रकार के, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ये कभी भी बराबर नहीं हो। तो हमने के का मान वो मान निकाला कि कब हमारा ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब तक ये मान ना रखा जाए के का, तब तक ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो के मान -10/3 ना होने पर हमारे जो समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। के इज नॉट इक्वल टू 10/3 के लिए दिए हुए समीकरणों का निकाय या अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए।